हेलो एवरीवन। आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर करने जा रहे हैं, डेट इज मैथमेटिकल रीजनिंग। और मैं आपको बता दूं, यहाँ से 100% एक क्वेश्चन जेई मेंस में आने वाला है। ठीक है, हर साल आता है, इस बार भी आएगा, तो एक क्वेश्चन तो पक्का आएगा। ठीक है, यानी कि आपके 4 मार्क्स 100% पक्के। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। सो देखते हैं क्या होता है ये मैथमेटिकल रीजनिंग। फर्स्ट पॉइंट इज, पेन यहाँ से सेलेक्ट कर लेते हैं। चलिए, पॉइंट 1, अ मैथमेटिकल स्टेटमेंट इज नीदर ट्रू और फॉल्स। ठीक है, मतलब मैथमेटिकल स्टेटमेंट क्या है? ये एक सेंटेंस है जिसको हम जज कर पाए वेदर इट इज ट्रू और फॉल्स। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे ये 2+3 लिखा है, हमने लिखा है दिस इज इक्वल टू 8। ठीक है, तो ये क्या है? फॉल्स है। 2+3 तो कितना होता है? 5, बट हमने 8 लिखा हुआ है, तो इसको हम जज कर पा रहे हैं, इट इज फॉल्स, है ना। तो ये क्या है? फॉल्स स्टेटमेंट। तो एक मैथमेटिकल स्टेटमेंट है और कैसी है? फॉल्स स्टेटमेंट है। सही है, ये चीज समझ में आ गई। अब जैसे मैंने यहाँ लिखा 2+3=5, बिल्कुल सही बात है। तो यहाँ पे हम जज कर पा रहे हैं दिस इज ट्रू, है ना। तो ये ट्रू स्टेटमेंट, इट्स अ मैथमेटिकल स्टेटमेंट विच इज ट्रू। गॉट इट। अब इफ आई से x+1=7, तो क्या अब यहाँ पर देखकर आप बता सकते कि ये ट्रू है या फॉल्स है ना। यहाँ पर तो हम कुछ नहीं बता सकते, ये तो डिपेंड करता है कि x की वैल्यू क्या है ना। तो यहाँ पर दिस इज नॉट अ स्टेटमेंट। क्यों? बिकॉज वी कैन नॉट जज वेदर इट इज ट्रू और फॉल्स। समझ में आ गया। तो ऐसी स्टेटमेंट को हम, इसको हम क्या बोलेंगे? दिस इज ओपन सेंटेंस। ये मैथमेटिकल स्टेटमेंट नहीं है। सही है, इसको हम क्या बोलेंगे? ओपन सेंटेंस। तो ओपन सेंटेंस क्या है? इट्स अ स्टेटमेंट truth value of which is not fixed and depends upon information not present in the sentence। समझ में आए? जैसे हमने x+1=7 लिख दिया, तो यहाँ पर और कोई इंफॉर्मेशन अवेलेबल है ही नहीं, प्रेजेंट है ही नहीं, कि जिससे हम ये बता सकें कि ये ट्रू है या फॉल्स है। ये तो डिपेंड करता है कि x की वैल्यू क्या है, और वो इंफॉर्मेशन हमें नहीं दी हुई। गॉट इट। तो ओपन सेंटेंस इज नॉट कंसिडर्ड एज मैथमेटिकल स्टेटमेंट। सही है, समझ में आ गया। चलिए, अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। तो फर्स्ट इसमें आता है आपका डिक्लेरेटिव, और वी कैन से एसर्टिव सेंटेंस। फॉर एग्जांपल, न्यूयॉर्क इज इन इंडिया। तो न्यूयॉर्क इंडिया में तो नहीं है, तो मतलब इस सेंटेंस को हम जज कर पा रहे हैं ट्रू है या फॉल्स है ना। इट्स अ फॉल्स स्टेटमेंट, है ना। फॉल्स है ना, स्टेटमेंट ही हुई। तो ऐसा सेंटेंस जिसको हम जज कर पाए whether it is true or false, that is called mathematical statement। तो ये तो मैथमेटिकल स्टेटमेंट है। सही है। अब इधर आ जाओ, इम्पेरेटिव सेंटेंस। ये क्या होता है? इम्पेरेटिव सेंटेंस एक ऐसा सेंटेंस होता है इन विच वी मेक अ रिक्वेस्ट और कमांड। दिस इज नॉट कॉमन, दिस इज व्हाट? कमांड। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, दिस इज कमांड। एक ऐसा सेंटेंस जिसमें कमांड दी जाए या फिर रिक्वेस्ट की जाए, उसको बोलते हैं इम्पेरेटिव सेंटेंस। सही है। तो फॉर एग्जाम्पल, प्लीज ओपन द डोर, यहाँ पे कमांड दी गई है, तो यहाँ पर तो हम जज ही नहीं कर पा रहे कि ये ट्रू है या फॉल्स है। तो दिस इज नॉट मैथमेटिकल स्टेटमेंट। और हम ये भी कह सकते हैं, लाइक इफ आई से गेट आउट, तो ये क्या है? ये भी कमांड है। तो यहाँ पर भी हम नहीं बता सकते इट इज ट्रू और फॉल्स, है ना। सही है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट वी हैव एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस क्या होते हैं? जिसमें जो या कुछ सरप्राइज जैसी चीजें, लाइक वाओ यू लुकिंग ग्रेट। तो यहाँ पर तो ट्रू और फॉल्स का कोई सवाल ही नहीं उठता, है ना। तो इसको तो हम जज ही नहीं कर पा रहे कि ट्रू है या फॉल्स है। दिस इज ऑल्सो नॉट अ मैथमेटिकल स्टेटमेंट। गॉट इट। नेक्स्ट, इंटेरोगेटिव सेंटेंस। यहाँ पे तो क्वेश्चन वगैरह पूछे जाएंगे, लाइक वेयर आर यू फ्रॉम। तो यहाँ भी ट्रू और फॉल्स जैसी कोई बात ही नहीं होती है। तो दिस इज ऑल्सो नॉट अ मैथमेटिकल स्टेटमेंट। सही है, ये चीज समझ में आ गई। चलिए आगे चलते। नेक्स्ट वी हैव लॉजिकल कनेक्टिव्स। लॉजिकल कनेक्टिव्स क्या होते हैं? These are used to join two simple sentences to form compound statement।
दो सिंपल सेंटेंसेस को कनेक्ट करने के लिए जिनका हम यूज करते हैं उन्हीं को बोलते हैं लॉजिकल कनेक्टिव्स। सही है। फॉर एग्जांपल जो इस वाले चैप्टर में यूज करेंगे कनेक्टिव्स वो है फर्स्ट इज और, इसका सिंबल होता है लाइक बी, ठीक है, बी टाइप का होता है। और जो टर्म यूज होगी और भी यूज कर सकते हैं और डिसजंक्शन वर्ड भी यूज हो सकता है। डिसजंक्शन का क्या मतलब है? और। सही है। एंड, इसका सिंबल होता है लाइक दिस, ठीक है, उल्टा बी। और इसमें जो टर्म यूज होगी दैट इज कंजक्शन। तो कंजक्शन भी लिखा आ सकता है, एंड भी लिखा आ सकता है। सही है। नेक्स्ट वी हैव नॉट। नॉट में क्या है? इसका जो सिंबल है वो कुछ इस टाइप का होता है, इसको हम नेगेशन भी बोलते हैं। सही है। टर्म इसमें जो यूज होती है वो ये भी होती है। नेक्स्ट वी हैव इफ देन। इफ देन ये इसका सिंबल है, इसको हम इम्प्लाइज भी बोलते हैं। जो टर्म यूज होगी दैट विल बी इम्प्लाइज। इफ एंड ओनली इफ, आई डबल एफ ऐसे भी बोल सकते हैं। ये क्या है? डबल इम्प्लीकेशन। जो इसमें टर्म यूज होगी दैट इज डबल इम्प्लीकेशन। सही है, समझ में आ गई? चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट वी हैव ट्रुथ टेबल। ठीक। ट्रुथ टेबल में क्या है? इसको तो आप ऐसे देखो, लाइक जैसे ये हमारे पास है, यहाँ पर दो सिंपल सेंटेंसेस हमने लिए, पी एंड क्यू। ठीक है। पी एंड क्यू किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? दो सिंपल सेंटेंसेस को। अब जैसे मान लो कि फिर हमने यहाँ पे लिखा ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स, फिर ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स। ये मतलब टेबल बनाने का तरीका है। ये मतलब कि ये वाला जो सेंटेंस है वो ट्रू है, यहाँ पर क्यू वाला जो सेंटेंस है वो भी ट्रू। अब इनके बीच में लगाया हमने और। ठीक है। मतलब इट्स लाइक सन राइजेस और मून सेट्स, कुछ इस तरह से। ठीक है। तो ये पूरा कंपाउंड आपका सेंटेंस बन गया ना, लाइक इफ आई से सन राइजेस और मून सेट्स, मून सेट्स। तो ये तो आपका पी का काम करेगा, ये आपका क्यू का काम करेगा, और बीच में यहाँ पर ये कनेक्टिव है और, तो ये यहाँ पे और आता है। सही है। अब ये कनेक्टिव कुछ भी हो सकता है, ये एंड भी हो सकता है, सन राइजेस एंड मून सेट्स, कुछ लाइक इस तरह से। आई होप इट इज क्लियर, समझ में आ गया। चलिए, तो यहाँ पर अगर और की बात हो रही है तो यहाँ पर ट्रू 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 विल बी ट्रू। सही है। एंड यहाँ पर आ जाओ, ट्रू फॉल्स विल बी ट्रू, फॉल्स ट्रू विल बी ट्रू, फॉल्स फॉल्स फॉल्स। ठीक है। मतलब और के केस में अगर आपका एक भी ट्रू है तो ये हमेशा ही ट्रू रहेगा, दोनों फॉल्स है तभी फॉल्स होगा। सही है, समझ में आ गया। एंड के केस में क्या है? एंड में अगर एक भी फॉल्स हो गया तो ये फॉल्स हो जाएगा, लाइक जैसे यहाँ पे फॉल्स आ गया तो फॉल्स हो गया, यहाँ फॉल्स आ गया तो ये भी फॉल्स हो गया, यहाँ दोनों ही फॉल्स है तो फॉल्स हो गई। जब दोनों ट्रू है तभी ट्रू होगा। इफ पी एंड देन क्यू, इसमें क्या है? जब सेकंड वाला फॉल्स है तभी ये फॉल्स होगा, अदरवाइज ये हमेशा ही ट्रू है। ट्रू ट्रू ट्रू। सही है। इफ पी, इफ एंड ओनली इफ, है ना, डबल इम्प्लीकेशन। इसको हम ऐसे लिखते हैं, इफ पी देन क्यू एंड इफ क्यू देन पी, ये इसके इक्वल होता है। तो इफ पी देन क्यू का कॉलम ये रहा, हमने बनाया हुआ है यहाँ पे, है ना। तो अब आप क्या करो, यहाँ पर इफ क्यू देन पी का टेबल बना लो, इफ क्यू देन पी। तो ये हमने बनाया यहाँ पर इफ क्यू देन पी का टेबल, ये रहा। तो अब क्यू पहले टी बाद में, तो ये टेबल आपका इस तरह से बन जाएगा, ट्रू ट्रू फॉल्स ट्रू। सही है। तो अब डबल इम्प्लीकेशन में क्या होगा? डबल इम्प्लीकेशन, तो डबल इम्प्लीकेशन का आपका जो टेबल है वो कुछ ऐसा बनेगा, ट्रू फॉल्स फॉल्स ट्रू। सही है। तो अब बीच में एंड लग गया ना। अब एंड में तो क्या है, हमने बोला कि अगर एक भी फॉल्स है तो फॉल्स, एक तो फॉल्स यहाँ पे आ रहा है तो इसलिए यहाँ पे फॉल्स हो जाएगा। दूसरा इफ क्यू देन पी में यहाँ पे फॉल्स आएगा तो वो भी फॉल्स हो गया, बाकी ट्रू ट्रू। सही है।
आई होप इट इज क्लियर। अब इधर आ जाओगे, सेट थियोरेटिकल नोटेशन, सेट थियोरेटिकल नोटेशन या फिर नोशन। तो इसमें क्या, जैसे हमारे पास एक सेट हो गया P और एक हो गया हमारे पास Q, सही है। तो इसको हमने टोटल से 4 रीजन्स में डिवाइड कर दिया, 1 2 3 4, ऐसे 4 रीजन्स में इसको डिवाइड। तो यहाँ पे जो रीजन 1 है, रीजन 1 ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ओनली P, ओनली P। तो यहाँ पर P तो ट्रू है, P आ रहा है इस रीजन में, तो ये ट्रू है। सेकंड रीजन में P एंड Q दोनों ही है, तो यहाँ पे दोनों ही ट्रू है। फर्स्ट रीजन में P आ रहा है तो ये ट्रू है, Q नहीं आ रहा है इसलिए ये फॉल्स है, सही है। थर्ड में P नहीं आ रहा तो ये फॉल्स है, Q आ रहा है यहाँ पर, है ना, तो इसलिए ट्रू। फोर्थ रीजन में P एंड Q में से कोई भी नहीं आ रहा, मतलब ये दोनों ही फॉल्स है। तो इस तरह से आप वेन डायग्राम से भी ये जो हमने ऊपर अभी ट्रुथ टेबल बनाया है वो आप बना सकते। नेगेशन ऑफ P का क्या मतलब है, P नहीं आना चाहिए, मतलब ये हटा दो, क्या बच गया 3 एंड 4, तो रीजन 3 एंड रीजन 4 ये नेगेशन ऑफ P को रिप्रेजेंट, सही है। अब आप ऐसे देखोगे, लाइक यहाँ पर आ जाओ, P और Q, P और Q, ठीक है, ये किसको रिप्रेजेंट करे, 1 2 3, ये इन तीनों को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। यहाँ पे जैसे और जैसे हमने सेट पढ़ा ना, वहां पे यूनियन यूज होता था, A यूनियन B, तो यूनियन का काम यहाँ पे और कर रहा है, इंटरसेक्शन का काम यहाँ पर एंड कर रहा है, सही है। तो और का मतलब यूनियन ही, तो जैसे A यूनियन B में क्या होता था, ये पूरा होता था, ये तीनों रीजन रिप्रेजेंट करते थे। तो सिमिलरली यहाँ पर भी 1 2 3, तो इन वाले रीजन में ये यूनियन तो आपका ट्रू है और फोर्थ रीजन में ये यूनियन आपका फॉल्स है, ठीक है। आई होप इट इज क्लियर। एंड में क्या है, एंड तो सिर्फ रीजन 2 है, तो रीजन 2 P एंड Q, रीजन 2 में ट्रू है, बाकी सब में फॉल्स, ठीक है। अब इधर आ जाओ जरा, इफ P देन Q, इफ P देन Q में क्या होता है आपका, इफ P देन Q, इसमें आप बस ये फर्स्ट रीजन छोड़ दो, ये बाकी का जो बचा हुआ वो इफ P देन Q को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। लाइक आप यहाँ पे देखो, इफ P देन Q 2 3 4, तो 2 3 4, 1 वाला छोड़ दो, ये क्या है, इफ P देन Q। डबल इम्प्लीकेशन क्या रिप्रेजेंट करता है, एक तो ये इंटरसेक्शन वाला पार्ट और ये 4, 2 एंड 4 रीजन इसको रिप्रेजेंट करता है, डबल इम्प्लीकेशन, इफ एंड ओनली इफ, ठीक है। तो जैसे इफ P देन Q तो रिप्रेजेंट कर रहा है 2 3 4 को, 2 3 4। इफ Q देन P किसको रिप्रेजेंट करेगा, आप 3 वाला छोड़ दो, 1 2 3 इस रीजन। अब बीच में इंटरसेक्शन है, अब अगर हम इनका इंटरसेक्शन लेंगे तो यू कैन सी कि इंटरसेक्शन पार्ट क्या है, एक तो यहाँ पर इंटरसेक्शन में 2 आ रहा है और ये 4 आ रहा है, तो 2 और 4, इसमें ये इफ एंड ओनली इफ यानी डबल इम्प्लीकेशन 2 4 को रिप्रेजेंट करता है, ये आपका क्या हो जाएगा, इस वाले रीजन में ये ट्रू हो जाएगा, बाकी सब में फॉल्स रहे। यहाँ तक समझ में आ गया, चलिए आगे चलते। नाउ अब जैसे ये इफ P देन Q है, इफ P देन Q, अभी हमने बताया कि ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, 2 3 4 रीजन को, ठीक है, इस वाले रीजन को रिप्रेजेंट करेगा। मैं एक बार यहाँ पे बना देता हूँ, लाइक दिस, कलर दूसरा ले लेते हैं, दिस इज रीजन फर्स्ट 2 3 एंड 4, है ना, यही। तो 2 3 4 2 3 4 को ये रिप्रेजेंट करता है, तो इसको, तो इसमें क्या है, ये रीजन 1 नहीं है, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, दिस इज नथिंग बट नेगेशन ऑफ रीजन 1, क्यों भाई, लिख सकते हैं नेगेशन ऑफ रीजन 1। अब रीजन 1 को और कैसे लिख सकते हैं, दिस इज P एंड नेगेशन ऑफ Q, है ना, यहाँ पे दिस इज P, दिस इज Q, तो P एंड नेगेशन ऑफ Q लिख सकते हैं ऐसे, रीजन 1 को बिल्कुल लिख सकते हैं। नेगेशन ऑफ Q क्या हो गया, ये 2 और 3 रीजन हटा दो, 1 4 बचा, फिर इसका P के साथ इंटरसेक्शन रीजन 1 ही आ जाएगा। अब इसका भी नेगेशन,
अब इसका नेगेशन कैसे लेंगे, नेगेशन ऑफ पी एंड का बन जाएगा और नेगेशन ऑफ नेगेशन हो जाएगा क्यू। इसको तो आप जैसे डी मॉर्गन्स लॉ लिखते थे ना सेट्स में, लाइक इफ आई से कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए यूनियन बी, ये होता है कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए यूनियन का बन जाएगा इंटरसेक्शन एंड कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी। गॉट इट। तो सेम यहाँ पे दिस इज नथिंग बट डी मॉर्गन्स लॉ। तो डबल इम्प्लीकेशन को इफ पी देन क्यू को वी कैन ऑलवेज राइट नेगेशन ऑफ क्यू और नेगेशन ऑफ पी और क्यू। सही है, इस बात को ध्यान में रखना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इफ पी देन क्यू को मतलब ये लिखने के तरीके हैं अलग अलग, 2, 3, 4 रीजन से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, दैट इज नेगेशन ऑफ वन, और दिस कैन बी रिटन लाइक दिस, और दिस कैन बी रिटन लाइक दिस, एंड दिस वन इज इंपॉर्टेंट, सो रिमेंबर दिस। सही है, ये यहाँ पे भी लिखा गया है इफ पी देन क्यू इज इक्वल टू नेगेशन ऑफ पी और क्यू। फाइन, चलिए आगे चलते हैं। अब ये क्या है इधर, दिस इज नेगेशन ऑफ पी, नेगेशन ऑफ पी एंड क्यू, है ना। ये अभी बताया ये डी मॉर्गन्स लॉ है और कुछ नहीं, जैसे सेट्स में हमने डी मॉर्गन्स लॉ पढ़ा था उसी से आप रिलेट कर सकते हैं। तो होल नेगेशन है तो पी का नेगेशन हो जाएगा, एंड का आपका और बन जाएगा और क्यू का भी नेगेशन हो जाएगा। सही है, यहाँ पर नेगेशन ऑफ पी हो जाएगा, और का बन जाएगा एंड नेगेशन ऑफ क्यू। दिस इज नथिंग बट डी मॉर्गन्स लॉ एज वी यूज इन सेट्स। गॉट इट। चलिए नाउ नेक्स्ट वी हैव डबल इम्प्लीकेशन। डबल इम्प्लीकेशन तो जैसे अभी हमने बताया था ये कौन से रीजन को रिप्रेजेंट करता है, लाइक वी हैव, दोबारा से बना लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो ये हो गया आपका रीजन 1, 2, 3, 4। सही है, तो ये 2 एंड 4 रीजन को रिप्रेजेंट करता है, 2 एंड 4। अब रीजन 2 को तो हम P एंड Q भी लिख सकते हैं, रीजन 4 को ऐसे लिख सकते हैं, ये ना तो P है और ना ही Q, यानी नेगेशन ऑफ P एंड नेगेशन ऑफ Q बिल्कुल लिखा जा सकता है ऐसे, है ना। और क्या तरीका है इसको लिखने का, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं इफ P देन Q, इफ P देन Q। ये कौन सा रीजन रिप्रेजेंट करता है, बस ये रीजन 1 छोड़ दो, रीजन 2, रीजन 3, रीजन 4। इफ Q देन P, इसमें आप ये 3 वाला छोड़ दो, है ना, ये हो जाएगा आपका रीजन 1, रीजन 2, रीजन 4। फिर इनका इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन में क्या क्या आ रहा है, एक तो ये 2 आ रहा है और एक ये 4 आ रहा है ना, तो वही आ रहा है 2 एंड 4। तो लिखने का मतलब अलग अलग तरीके हैं। सही है, तो इसको मैं रब कर देता हूँ, लाइक अब इधर आ जाओ। तो अभी थोड़ी देर पहले हमने ऊपर ये बोला था कि इफ P देन Q को हम ऐसे लिख सकते हैं, नेगेशन ऑफ P और Q। सही है, ऐसे यहाँ पर भी इफ Q देन P को नेगेशन ऑफ Q और P। गॉट इट। तो ये कुछ नहीं है, बस लिखने के अलग अलग तरीके हैं। चलिए आगे चलते। नेक्स्ट वी हैव डिसजंक्शन। डिसजंक्शन को हम और भी बोलते हैं। ठीक है, तो वेन डायग्राम में बात करें तो और किसको रिप्रेजेंट करता है, रीजन 1 प्लस रीजन 2 प्लस रीजन 3, इन तीनों रीजन को रिप्रेजेंट करता है। इसमें ट्रू होगा और फोर्थ वाले रीजन में ये फॉल्स होगा। ठीक है, अब जो ये वर्ड है और, ये दो सेंस में हमारा यूज होता है, एक तो इंक्लूसिव और एक्सक्लूसिव और। ठीक है, इंक्लूसिव और क्या है, जिसमें एटलीस्ट वन ऑफ द टू P और Q आपका अकर हो जाए। ठीक है, दैट इज 1, 2, 3। एक्सक्लूसिव और में क्या है, एग्जैक्टली वन, दोनों में से एक ही हो, या तो P या Q, यानी कि रीजन 1 और रीजन 3 इसको रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, इंक्लूसिव और के लिए फॉर एग्जांपल लाइक स्कूल विल रिमेन क्लोज इफ इट इज संडे और हॉलीडे। देखो अगर संडे हुआ तो स्कूल विल बी क्लोज, हॉलीडे हुआ तब भी क्लोज, और बाय चांस हॉलीडे संडे को ही पड़ गया तो भी क्लोज, है ना। तो एटलीस्ट वन मतलब एक तो अगर हो ही रहा है, तो इसलिए यहाँ पे जो ये और यूज हुआ है ये किस सेंस में, इंक्लूसिव और। सन राइजेस और मून सेट्स, अब ये दोनों काम एक साथ नहीं हो सकते, एग्जैक्टली इनमें से एक ही होगा। तो यहाँ पे ये जो और है ये कैसा है, एक्सक्लूसिव और। सही है, आई होप इट इज क्लियर।
इन मैथमेटिक्स वी यूज इंक्लूसिव और ओनली, इस बात का ध्यान रखें, ठीक है। मैथमेटिक्स में हम सिर्फ इंक्लूसिव और का ही यूज करते हैं, एक्सक्लूसिव का नहीं करते। नेक्स्ट टर्म आती है हमारी कंजक्शन, ठीक है। तो कंजक्शन को एंड भी बोलते हैं, स्टार्टिंग में भी बताया था। तो यहाँ पर एंड के ऑल्टरनेटिव वर्ड्स क्या क्या यूज किए जा सकते हैं, बट, दो, येट, स्टिल, मोरओवर, ये सब क्या है, एंड के ऑल्टरनेटिव वर्ड्स है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अंबानी इज वेरी रिच, स्टिल ही इज माई सर, ठीक है। तो यहाँ पे जो स्टिल है, स्टिल की जगह हम एंड भी यूज कर सकते हैं, मतलब एंड का ऑल्टरनेटिव ही है, गॉट इट। तो ध्यान रखें इन वर्ड्स को भी। तो ये सेकंड एंड, ये चीज इंटरसेक्शन पूछा जा रहा है। नेक्स्ट वी हैव इम्प्लीकेशन, इफ पी देन क्यू। तो वेन डायग्राम में देखें तो 1 को छोड़ के रीजन 2 + 3 रीजन 4, ये रीजन रिप्रेजेंट करता है इम्प्लीकेशन। इन सब रीजन में ट्रू है और फर्स्ट वाले रीजन में ये फॉल्स, ठीक है। तो इफ पी देन क्यू को बोलने के अलग अलग तरीके, इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, इफ पी देन क्यू तो हम बोलते ही है, क्यू इज एसेंशियल फॉर पी, ऐसे भी बोल सकते हैं, पी इज सफिशिएंट फॉर क्यू, ऐसे भी बोल सकते हैं, पी ओनली इफ क्यू, ऐसे भी बोल सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई से अ चाय वाला कैन बिकम इंजीनियर ओनली इफ ही इज हार्ड वर्किंग, ठीक है, ओनली इफ ही इज हार्ड वर्किंग। तो इसका मतलब भी क्या है, इफ पी देन क्यू, गॉट इट। और क्यू फॉलोज फ्रॉम पी, ऐसे भी बोल सकते हैं। ये सब इफ पी देन क्यू को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये 1 2 3 4 ये जितने भी मैंने बोले, इन सब का क्या मतलब है, इफ पी देन क्यू, समझ में आ गई। चलिए, नाउ नेक्स्ट वी हैव, ये क्या है, इफ पी देन क्यू। मान लो कि ये एक गिवन स्टेटमेंट है, इसको लिखने का एक तरीका ये भी है, नेगेशन ऑफ पी और क्यू, सही है। अब कई बार ऐसे भी आ जाता है कि इसका कन्वर्स बताओ, इनवर्स बताओ, कॉन्ट्रा पॉजिटिव बताओ। तो कन्वर्स में तो आप क्या करोगे, बस क्यू को पहले कर दो, पी को बाद में कर दो। कन्वर्स ऑफ इफ पी देन क्यू इज इफ क्यू देन पी, ठीक है। और इसको लिखने का तरीका, मतलब ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, इफ क्यू और पी, सही है। इनवर्स में क्या करोगे, नेगेशन ऑफ पी, इफ नेगेशन ऑफ पी देन नेगेशन ऑफ क्यू, ठीक है, इसमें ऐसे करेंगे। और इसको लिखने का तरीका ये भी है, नेगेशन ऑफ नेगेशन पी, ये तो पी बन जाएगा और ये एज इट इज यहाँ पर, ठीक है, मतलब यही चीज लिखी हुई है, समझ में आ गई। कॉन्ट्रा पॉजिटिव में जो बाद में लिखा है यहाँ पे क्यू, इसका नेगेशन पहले कर दो, और जो पहले लिखा है पी, इसका नेगेशन बाद में कर दो। इफ नेगेशन ऑफ क्यू देन नेगेशन ऑफ पी, गॉट इट, दिस इज कॉल्ड कॉन्ट्रा पॉजिटिव। देन बाय दिस, जैसे यहाँ पे लिखा है, तो अब यहाँ पर इसका तो नेगेशन हो जाएगा, नेगेशन ऑफ नेगेशन क्यू विल बी क्यू, और ये नेगेशन ऑफ पी एज इट इज, सही। तो अब नेगेशन ऑफ पी आगे भी लिख सकते हैं, बिकॉज ये जो और है ये कॉम्यूटेटिव होता है, तो इसको आगे भी कर सकते हैं, इसको यहाँ पे पीछे भी कर सकते हैं, दिस इज कॉम्यूटेटिव। यहाँ तक समझ में आ गया। चलिए आगे चलते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं। चलिए, एक आपको स्टेटमेंट गिवन है, इट्स अ गिवन स्टेटमेंट, इफ राजू इज डॉक्टर देन ही इज हार्ड वर्किंग। तो यहाँ पे दो सिंपल सेंटेंस में हम इसको ब्रेक कर सकते हैं। फर्स्ट को हमने बोल दिया पी, राजू इज डॉक्टर, ठीक है। देन के बाद वाला जो सेंटेंस है, सिंपल सेंटेंस, दैट इज ही इज हार्ड वर्किंग, इसको हमने क्यों बोल। तो ये जो हमें स्टेटमेंट दी है, ये इफ पी देन क्यू टाइप की, इफ पी देन क्यू टाइप की। अब हमसे बोला जाए कि भाई बताओ इसका कन्वर्स बताओ क्या है, ठीक है। तो इसका कन्वर्स क्या होगा, क्यू को पहले कर दो, पी को बाद में कर दो, इफ क्यू देन पी, यानी कि अब ये पहले आ जाएगा क्यू, इफ क्यू इज हार्ड वर्किंग देन ही इज अ डॉक्टर, सही है। ये तो इसका कन्वर्स है। नाउ इफ वी आर सपोज टू टेल इनवर्स, की इनवर्स बताओ, इनवर्स में क्या होगा, नेगेशन ऑफ पी, इफ नेगेशन ऑफ पी देन नेगेशन ऑफ क्यू। तो राजू इज अ डॉक्टर, उसका नेगेशन क्या हो जाएगा, राजू इज नॉट अ डॉक्टर। इफ राजू इज नॉट अ डॉक्टर देन ही इज नॉट हार्ड वर्किंग, नेगेशन बोला है ना यहाँ पे, तो नॉट लग गया, गॉट इट। कॉन्ट्रा पॉजिटिव में नेगेशन ऑफ क्यू पहले आएगा, नेगेशन ऑफ पी बाद में आएगा। इफ नेगेशन ऑफ क्यू देन नेगेशन ऑफ पी, गॉट इट। तो यहाँ पर
सेंटेंस क्या बन जाएगा, इफ राजू इज नॉट हार्ड वर्किंग, क्यू क्या था, राजू इज हार्ड वर्किंग, तो नेगेशन क्या बन जाएगा, राजू इज नॉट हार्ड वर्किंग। देन पी क्या था, ही इज अ डॉक्टर, नेगेशन ऑफ पी क्या हो जाएगा, ही इज नॉट अ डॉक्टर। ठीक है, तो ये हो गया आपका कॉन्ट्रा पॉजिटिव। आई होप इट इज क्लियर। नाउ नेक्स्ट वी हैव डबल इम्प्लीकेशन। डबल इम्प्लीकेशन दैट इज लाइक दिस, इफ एंड ओनली इफ, इसको बाई कंडीशनल भी बोलते हैं, इफ एंड ओनली इफ भी बोलते हैं, आई डबल एफ, ठीक है, कैसे भी बोलते हैं, अलग अलग तरीके बोलने के। ये वेन डायग्राम से रीजन 2 और रीजन 4 को रिप्रेजेंट करता है। इसमें तो ये ट्रू होगा 1 एंड 3, या 1 एंड 3 यहाँ पर ये फॉल्स होगा। सही है। नेक्स्ट भी है we can say a not. If a statement pattern is always true, then it is called tautology. ठीक है, if a statement pattern is always true, then it is called a tautology. तो मतलब इसका मतलब ये होगा कि जैसे हम ट्रूथ टेबल बनाएंगे तो वहां पर सब कुछ ट्रू ट्रू, मतलब उस वाले कॉलम में इस तरह से आ जाना चाहिए, सारे ट्रू होने चाहिए, तो उसी को टोटोलॉजी बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल लाइक इफ, जैसे ये लिखा है P और नेगेशन ऑफ P और Q, ये लिखा हुआ, तो मैं बना के दिखा देता हूँ। दिस इज अ टोटोलॉजी। जैसे P मान लो हमने लिखा ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स, Q हो गया यहाँ पे ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स। ठीक है, इसका नेगेशन ऑफ P और Q, इसको ऐसे बोल सकते हैं इफ P देन Q। ठीक है, तो इफ P देन Q, ये क्या होगा, ट्रू 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 फॉल्स फॉल्स, बाकी में ये सब आपका ट्रू रहेगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर आ जाओ, अब हमें इसका यूनियन लेना है P के साथ, यहाँ पर P और नेगेशन ऑफ P और Q। तो ट्रू, कलर दूसरा ले लेते, ट्रू ट्रू, यहाँ ट्रू आ जाएगा, और ले रहे ना, अगर एक भी ट्रू है तो ओवरऑल ट्रू आ जाएगा। यहाँ भी फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू ट्रू फॉल्स ट्रू ट्रू, तो यू कैन सी कि सभी क्या है यहाँ पर ट्रू है, इसका मतलब दिस इज टोटोलॉजी। गॉट इट, समझ में आ गया। नेक्स्ट नॉट वी हैव, इफ इट इज ऑलवेज फॉल्स देन इट इज कॉल्ड फॉलेसी। जैसे अभी मैंने ट्रूथ टेबल बनाया था, वहां पर तो क्या था, ट्रू 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 ट्रू, सारे ट्रू थे, तो उसको हम टोटोलॉजी बोलेंगे। अगर सारे फॉल्स हो जाए तो उसी को हम क्या बोलते हैं, फैलेसी। फैलेसी को कॉन्ट्राडिक्शन भी बोलते हैं। सही है, आई होप इट इज क्लियर। जब आप इसका ट्रूथ टेबल बनाओगे सो यू विल गेट फॉल्स 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 लाइक दिस, दिस इज व्हाट, फॉलेसी। ठीक है, अदरवाइज अगर मान लो कि ऐसा आ जाए कि ट्रू भी है फॉल्स भी है, एक कॉलम में ट्रू ट्रू फॉल्स भी आ जाए, तो उसको हम क्या बोलते हैं, कंटिंजेंसी। ठीक है, सो अदरवाइज स्टेटमेंट पैटर्न इज कॉल्ड कंटिंजेंसी। गॉट इट, आई होप कि समझ में आ रहा है। कंटिंजेंसी का क्या मतलब हो गया, विच कंटेन्स बोथ ट्रू एंड फॉल्स इन द ट्रूथ टेबल। आगे चलते हैं। नेक्स्ट, this is not number 3. If a statement pattern contains alpha numbers of component statements and beta number of connectives, then its truth table will have 2 to the power alpha rows and alpha plus beta column. क्या मतलब है इसका, इसको तो आप ऐसे देखो, हमने बोला जितनी सिंपल कंपोनेंट स्टेटमेंट्स होंगी दैट इज अल्फा, यहाँ पे दो ही है P एंड Q, अल्फा का काम कौन कर रहा है, 2। कनेक्टिव्स कितने, यहाँ पर एक ही है, तो बीटा का काम कर रहा है 1। अगर ऐसा है तो हमने बोला है कि 2 की पावर अल्फा रोज बनेंगी, तो यानी 2 की पावर 2 तो रोज बन जाएंगी, एंड अल्फा प्लस बीटा कॉलम बनेंगे उसका ट्रूथ टेबल बनाने के लिए। ठीक है, हमें ये तो पता होना चाहिए ना कि कितनी रोज और कितने कॉलम बनेंगे, तो अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, यहाँ पे 3 कॉलम्स बनेंगे, तो वी आर सेइंग, ये मतलब है इसका लाइक दिस। तो
कितने यहाँ पे बनेंगे 4 रोज, ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स, ये 4 रोज हो गई और 3 कॉलम बनेंगे, एक पी का क्यू का और एक पी एंड क्यू का, ये 3 कॉलम हो गए 1 2 3। सही है, समझ में आ गया? आई होप इट इज क्लियर। अब जैसे मान लो कि ये यहाँ पर अल्फा कितने कंपोनेंट सिंपल सेंटेंसेस है, सिंपल स्टेटमेंट पी क्यू आर, ठीक है, पी क्यू, ये भी क्यू है, ये आर, 3 ही है, यानी अल्फा का काम कौन कर रहा है 3, है ना। और कनेक्टिव्स कितने हैं 1 2 3 4 5, 5 कनेक्टिव्स है, तो बीटा का काम कौन कर रहा है 5। सही है, तो कितनी रोज बन जाएगी 2 की पावर 3 8, 8 तो रोज बन जाएगी और कॉलम कितने बनेंगे आपके 3 प्लस 5 8, 8 बनेंगे आपके कॉलम्स। गॉट इट? लाइक इधर देखो आप कुछ इस तरह से 1 2 3 4 5 6 7 8, ये तो रोज हो गई, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 8 कॉलम, वही बोला था अभी हमने, है ना। आई होप इट इज क्लियर, समझ में आ गया। तो अगर 3 है तो कुछ ऐसे ही बनेगा ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स, फिर ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स, लाइक दिस। आई होप कि अभी तक जितना भी पढ़ा है वो समझ में आ रहा है। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट वी हैव क्वांटिफायर्स। सो क्वांटिफायर्स देखते हैं क्या होती है। क्वांटिफाइड स्टेटमेंट भी कह सकते हैं। We have basically two types of quantifiers. First one is existential and second one is universal. ठीक है, एग्जिस्टेंशियल का दिस इज सिंबल देयर एग्जिस्ट इसको बोलते हैं, एंड यूनिवर्सल का ये सिंबल होता है जिसको हम फॉर ऑल या फिर फॉर एवरी बोलते हैं। गॉट इट? तो जैसे ओपन स्टेटमेंट है, हमने स्टार्टिंग में क्या बताया था कि ओपन स्टेटमेंट मैथमेटिकल स्टेटमेंट नहीं होती। ठीक है, लाइक जैसे ये है ना इधर आपका x प्लस 5 इक्वल टू 7, तो ये क्या है ओपन सेंटेंस है, ओपन स्टेटमेंट, क्योंकि यहाँ पे हम जज ही नहीं कर पा रहे कि ये ट्रू है या फॉल्स है, बिकॉज ये तो x की वैल्यू पे डिपेंड करता है। तो अगर हम ओपन सेंटेंस को या फिर ओपन स्टेटमेंट को क्वांटिफायर के साथ यूज करें तो वो क्या बन जाती है मैथमेटिकल स्टेटमेंट। सही है, फॉर एग्जाम्पल जैसे ये तो क्या है ओपन स्टेटमेंट, फिर यहाँ पे हमने लगा दिया क्वांटिफायर फॉर ऑल x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। अब ये एक मैथमेटिकल स्टेटमेंट बन गई। अब हम ये इसको बता सकते हैं कि ये फॉल्स है या फिर ट्रू। अब क्या बोला जा रहा है, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर x प्लस 5 इक्वल टू 7। क्या ये सही बात है? हम x की कुछ भी वैल्यू रखें, क्या ये 7 के इक्वल आ जाएगा? नहीं ना, तो ये क्या है फॉल्स स्टेटमेंट। अगर मैंने कुछ ऐसे लिखा देयर एग्जिस्ट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर देन x प्लस 5 इक्वल टू 7, ठीक है, तो अब क्या है ये ट्रू। सही है, तो अब ये मैथमेटिकल स्टेटमेंट है विच इज ट्रू। तो अब हम बता पा रहे हैं ना यहाँ पे कि ये ट्रू है या फिर फॉल्स है, तो इसलिए मैथमेटिकल स्टेटमेंट है। समझ में आ गया? चलिए नेक्स्ट वी हैव नेगेशन ऑफ क्वांटिफाइड स्टेटमेंट कि नेगेशन कैसे लिखते हैं। तो अब नेगेशन लिखने के लिए हम क्या करेंगे, ऑल को तो बाय सम से रिप्लेस कर देंगे, देयर एग्जिस्ट को बाय एवरीवन एंड वाइस वर्सा। ये नेगेशन लिखने का तरीका। सही है, सिंबल में तो कुछ ऐसे करेंगे, लाइक जैसे मान लो ये लिखा है फॉर ऑल x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर x प्लस 5 इक्वल टू 7, इसका नेगेशन लिखना है, इसी का नेगेशन लिखना है। तो नेगेशन लिखने के लिए जैसे ये फॉर ऑल है, इसका तो हम बना देंगे देयर एग्जिस्ट। ठीक है, देयर एग्जिस्ट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, और ये जो स्टेटमेंट है यहाँ पर ओपन स्टेटमेंट, इसका कर देंगे नेगेशन, यानी कि x प्लस 5 नॉट बिलोंग्स टू 7। ये तरीका है लिखने का नेगेशन। ठीक है, क्वांटिफाइड स्टेटमेंट का नेगेशन इस तरह से लिखते हैं। सेकंड एक और एग्जांपल देखते हैं, ऑल नेचुरल नंबर्स आर इंटीजर। अब इसका नेगेशन लिखना है। अब ऑल क्या है, यहाँ पे क्वांटिफायर है ना, तो अभी ऊपर बताया था कि ऑल को किससे रिप्लेस करेंगे, सम से। तो सम नेचुरल नंबर्स आर नॉट इंटीजर, इसका नेगेशन करना है। ठीक है, तो नेगेटिव की सेंस आनी चाहिए। थर्ड, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r x प्लस 3 ग्रेटर देन 7।
तो इसका नेगेशन लिखना है, तो देयर एग्जिस्ट का बन जाएगा फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर। ये क्या है, एक ओपन स्टेटमेंट है, इसका करना है नेगेशन, तो यहाँ पर इसका नेगेशन करना है, तो ऐसे लिखेंगे, यहाँ पे नोट लगा दो, ठीक है, x+3 नॉट ग्रेटर देन 7, या फिर ऐसे लिख लो x+3 लेस देन 7, क्योंकि नेगेशन करना है। सही है, समझ में आ गया। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट वी हैव अलजेब्रा ऑफ स्टेटमेंट्स। अलजेब्रा ऑफ स्टेटमेंट्स, आइडम्पोटेंट लो। जैसे सेट्स में तो क्या होता था, ठीक है, ए यूनियन ए होता था, तो यहाँ पर भी अब ऐसे ही होगा, P और P विल बी P, A इंटरसेक्शन A, ये भी A होता था, तो यहाँ पर P एंड P विल बी P। तो पहले बताया कि और का मतलब हो गया है यूनियन, एंड का मतलब हो गया इंटरसेक्शन। सही है, कॉम्यूटेटिव होते हैं, P एंड Q लिखो या फिर Q एंड P लिखो, एक ही बात है, P और Q लिखो या फिर Q और P लिखो, एक ही बात। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ठीक है, P और Q और R, ठीक है, पहले किसी भी दो को सॉल्व कर लो, कुछ फर्क नहीं पड़ता, P और Q पहले सॉल्व कर लो, बाद में R के साथ आप और लगा लो, कुछ फर्क नहीं पड़ता। सही है, यहाँ भी ऐसी है, इंटरसेक्शन के साथ भी P इंटरसेक्शन Q इंटरसेक्शन R, पहले किसी भी दो को सॉल्व कर लो, आंसर विल बी सेम। नेक्स्ट वी हैव डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में अगर बाहर और है तो अंदर इंटरसेक्शन होगा, मतलब एंड होगा, बाहर एंड है तो अंदर और होगा। सही, तो P और Q, फिर एंड बीच में आ जाएगा P और R, इसके लिए क्या हो जाएगा P एंड Q, और फिर बीच में आ जाएगा P एंड R। सही है, दिस इज व्हाट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। आइडेंटिटी प्रॉपर्टी या आइडेंटिटी लॉ, ये क्या कहता है, जैसे इसमें अब क्या है कि जो फैलेसी है इसको, दिस इज इक्विवेलेंट टू नल सेट, जैसे सेट में नल सेट होता है, तो नल सेट को अब हम मैथमेटिकल रीजनिंग में फैलेसी से रिप्रेजेंट करते हैं, यूनियन को मैथमेटिकल रीजनिंग में टोटोलॉजी से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अब सेट में तो हमने पढ़ा था ना कि ए यूनियन फाई क्या होगा, ए यूनियन यूनिवर्सल, दिस विल बी यूनिवर्सल, पढ़ा था। अब इधर आ जाओ, ये क्या है, आइडेंटिटी लो सेट्स में, ऐसे अगर मैं ए इंटरसेक्शन यूनियन के साथ लूं तो ए, ये आइडेंटिटी लो होता है ना, आइडेंटिटी लो का तो यही मतलब होता है भाई, कोई भी आप जो ऑपरेशन लगा रहे हो हमें दोबारा से वही वाला सेट मिल, तो यहाँ पे दोबारा से हमें P मिल जाना चाहिए, तो P यूनियन यानी कि और फैलेसी, दिस विल बी P। ठीक है, दिस इज आइडेंटिटी लो। अगर मैं P और T करूं यानी P और टोटोलॉजी, जैसे यहाँ पे A और A यूनियन यूनिवर्सल, यूनिवर्सल था, ठीक है, तो अब यूनिवर्सल का काम कौन कर रहा है, टोटोलॉजी। सही है, तो P और टोटोलॉजी इज व्हाट, टोटोलॉजी। समझ में आ गया, P इंटरसेक्शन यानी कि एंड, है ना, P एंड टोटोलॉजी, तो यहाँ पे P रहेगा। ठीक है, टोटोलॉजी इज इक्विवेलेंट टू यूनिवर्सल इन सेट। P एंड पॉलिसी, जैसे कि A इंटरसेक्शन फाई करूं तो फाई आएगा, तो अब फाई को हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, पॉलिसी से। सही, ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखना। नेक्स्ट वी हैव कॉम्प्लीमेंट। अब सेट्स में तो क्या होता था, A यूनियन A कॉम्प्लीमेंट यूनिवर्सल होता था, तो अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, P और नेगेशन ऑफ P, कॉम्प्लीमेंट की जगह लिख रहे हैं नेगेशन ऑफ P, यूनिवर्सल की जगह लिख रहे हैं टोटोलॉजी। A इंटरसेक्शन A कॉम्प्लीमेंट, ये क्या होता था आपका फाई, तो यहाँ पे फाई की जगह आ गया फैलेसी। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर। डी मॉर्गन्स लॉ सेट्स में तो क्या था, A यूनियन B होल कॉम्प्लीमेंट, दिस इज A कॉम्प्लीमेंट यूनियन का इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट, तो यहाँ भी ऐसे ही है। अब कॉम्प्लीमेंट को अब हम मैथमेटिकल रीजनिंग में क्या बोल रहे हैं, नेगेशन। P एंड Q, एंड के लिए क्या था, A इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट, A कॉम्प्लीमेंट एंड का हो जाएगा यूनियन B कॉम्प्लीमेंट। सही है,
तो यहाँ भी ऐसे हो गया नेगेशन ऑफ पी, एंड का हो गया और नेगेशन ऑफ क्यू। यहाँ पे नेगेशन ऑफ पी और का हो जाएगा एंड नेगेशन ऑफ क्यू। सही है, आई होप इट इज क्लियर। चलिए अब कुछ एग्जांपल्स देख लो। लाइक पी राजू एंड रामू आर फ्रेंड्स। तो ये तो एक सिंपल सेंटेंस है, इसको तो हम फर्दर अलग अलग सेंटेंस में ब्रेक कर ही नहीं सकते कंपोनेंट्स, है ना। तो राजू एंड राम आर फ्रेंड्स, ये एक ही सेंटेंस। राजू इज डॉक्टर और प्योर, ये दो हो गए। राजू इज डॉक्टर, लेट्स से पी, बीच में और लग गया, राजू इज प्योर। ठीक है, तो पी और क्यू है। इफ राजू इज स्मार्ट देन ही विल बी सिलेक्टेड इन IIT। तो ये इफ देन के स्टेटमेंट है। ठीक है, यहाँ पर पी स्टेटमेंट ये लिख सकते हैं, राजू इज स्मार्ट, ये पी का काम करेगा। ही विल बी सिलेक्टेड इन IIT, ये क्या हो जाएगा आपका क्यू। गॉट इट। तो ये इफ देन वाले स्टेटमेंट है। नाउ यू हैव टू राइट नेगेशन। मुरली इज डॉक्टर और मैड। तो मुरली इज डॉक्टर, ये तो इतना पार्ट आपका क्या हो जाएगा पी स्टेटमेंट, एंड मुरली इज मैड ये हो जाएगा क्यू। इसका नेगेशन लिखना है, तो नेगेशन लिखना है पी और क्यू, पी और क्यू का। कैसे लिखेंगे, डी मॉर्गन्स में नेगेशन ऑफ पी और का बन जाएगा एंड नेगेशन ऑफ क्यू। सही है, तो नेगेशन ऑफ पी, मुरली इज नॉट अ डॉक्टर, नेगेशन ऑफ क्यू, मुरली इज नॉट मैड। ठीक है, मुरली इज मैड का नेगेशन क्या हो जाएगा, मुरली इज नॉट मैड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट वी है द स्टेटमेंट इफ पी देन, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, ये प्रीवियस ईयर का ही क्वेश्चन है। इफ पी देन, इफ क्यू देन पी इज इक्विवेलेंट टू, ये बताना है कि ये इनमें से किसके इक्विवेलेंट होगा। तो हम ऐसे क्वेश्चन में क्या करोगे, आप एक ट्रूथ टेबल बना लेना और देख लेना कौन सा मैच करेगा। सही है, तो जैसे यहाँ पर हमने बनाया पी, पी लिखा, क्यू लिखा, ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स, ये तो करना ही है। फिर इफ पी देन क्यू, इफ क्यू देन पी का टेबल बना लो। इफ पी देन पी में यहाँ पर फॉल्स है तो बस यहीं पर ही फॉल्स आएगा, बाकी आपका ट्रू रहेगा, ये दोनों ट्रू होंगे। सही है, इफ क्यू देन पी, उल्टा जा रहे हैं अब यहाँ पर हम। ठीक है, इस तरह से। तो यहाँ पर दूसरे वाले स्टेटमेंट कहाँ पर फॉल्स है वो देखना है आपने, वहीं पर ही वो फॉल्स होगा। जैसे पहला ट्रू दूसरी फॉल्स, तो यहीं पर ही ये फॉल्स होगा, बाकी तीनों में ये आपका ट्रू रहेगा। सही है, ये चीज समझ में आ गई। अब इफ पी देन, इफ क्यू देन पी, यानी कि एक तो पी ये उठाना है और ये इनमें इफ देन लगाना है। तो यहाँ पर ट्रू ट्रू, यहाँ पे ये ट्रू एंड ट्रू, ये कितना हो जाएगा ट्रू, ट्रू ट्रू, ये भी आपका ट्रू हो जाएगा। फॉल्स ट्रू, ये भी आपका ट्रू हो जाएगा। फॉल्स ट्रू, ये भी आपका क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। ठीक है, अच्छा कुछ बच्चों को ये बात काफी मतलब हजम नहीं होती है कि यहाँ पर ये कैसे कि फॉल्स ट्रू ट्रू कैसे हो गया, या फिर फॉल्स फॉल्स ये भी ट्रू कैसे हो गया इफ देन। ठीक है, तो इसका सिंपल सा लॉजिक ये है कि इफ देन में तो ऐसा है कि जैसे उसने कुछ बोला कि अगर ऐसा है तो ऐसा है ना, इफ देन का तो यही मतलब। अब जैसे पहले ही फॉल्स है, इसका मतलब ये हो गया कि उसने कुछ बोला ही नहीं, उसने कुछ बोला ही नहीं, तो फिर वो गलत या सही कैसे हो सकता है। ठीक है, मतलब गलत तो हो ही नहीं सकता, अगर उसने कुछ बोला ही नहीं तो गलत तो हो ही नहीं सकता, तो फिर वो ट्रू ही कंसीडर होगा। सही है, अब इसमें क्या है कि उसने कुछ बोला और फिर उसने खुद ही बोल दिया अगर ऐसा है तो ये फॉल्स है, तो इसका मतलब वो तो डेफिनेटली फॉल्स है। ठीक है, इफ पी देन क्यू। सही है, इफ पी देन क्यू की अगर मैं बात करूं तो ट्रू फॉल्स फॉल्स होगा ना। आई होप इट इज क्लियर, समझ में आ गया। ठीक है, तो अब हम ऑप्शन में आ जाते हैं। ऑप्शन में आए, ये पूछा था कि ये, ठीक है, ट्रूथ टेबल में ये क्या आ रहा है, दिस इज टोटोलॉजी। ट्रूथ टेबल से ये क्या निकल के आ रहा है, दिस इज टोटोलॉजी, ये निकल के आ रहा है। फिर जो ऑप्शंस में दिए हैं वो भी हमने बनाए, जैसे ऑप्शंस दिए ना यहाँ पे ए बी सी डी, इसका भी हमने ट्रूथ टेबल बना लिया यहीं से। तो यहाँ पर ये देखो आप इधर, फिर इफ पी देन क्यू, ये हमने बनाया।
ये आ रहा है ट्रू फॉल्स ट्रू ट्रू, आई होप कि आप बना लोगे, है ना। P उठाया और इफ P देन Q उठाया, इसमें इफ देन लगाओगे ट्रू ट्रू, आपका ट्रू आ जाएगा, ट्रू फॉल्स फॉल्स हो जाएगा, बाकी दोनों ट्रू रहेंगे। तो ये तो मैच नहीं कर रहा। फिर सी ऑप्शन देखा हमने, इफ P देन P और Q, इफ P, एक तो P उठा रहे, और P और Q, P और Q का आप यहाँ पे बना लो पहले टेबल। तो ट्रू ट्रू ट्रू, ट्रू फॉल्स भी ट्रू रहेगा, फॉल्स ट्रू भी ट्रू रहेगा, फॉल्स 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 हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें और इसमें इफ देन वाली कंडीशन लगेगी, ट्रू 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 हो जाएगा, ट्रू ट्रू ये भी ट्रू हो जाएगा, फॉल्स ट्रू ये भी ट्रू हो जाएगा, फॉल्स फॉल्स ये भी ट्रू हो जाएगा। सही है, तो मतलब ये भी टोटोलॉजी है, दिस इज टोटोलॉजी, दिस इज टोटोलॉजी, ये मैच हो गया, यानी कि ये सी ऑप्शन है आपका। सही है, तो इस तरह से करने हैं ऐसे क्वेश्चन, ये प्रीवियस ईयर का ही क्वेश्चन है। आई होप कि ये समझ में आ गया है आपको, ठीक है। तो ये इसके साथ मैच किया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्टेटमेंट नेगेशन ऑफ इफ P डबल इम्प्लीकेशन नेगेशन ऑफ Q इज, बताना है कि इसमें से कुछ के इक्विवेलेंट है, टोटोलॉजी है, फैलेसी है, इसके इक्विवेलेंट है, या फिर ऑप्शन डी इसके इक्विवेलेंट, ठीक है। तो फिर वही कि हमने ट्रुथ टेबल बनाया, ट्रुथ टेबल के लिए P लिखा Q नेगेशन ऑफ Q, ठीक है, P डबल इम्प्लीकेशन नेगेशन ऑफ Q नेगेशन ऑफ, ये सारी चीजें कैसे पता चल रही है, यहीं से, मतलब जो पूछा गया है वही लिखा जा रहा है, उसके हिसाब से ही बनेगा टेबल, ठीक है। तो हमें इसका कॉलम बनाना है ना। तो इसके लिए हमने P लिखा, Q लिखा, नेगेशन ऑफ Q चाहिए हमें, ठीक है, नेगेशन ऑफ P भी चाहिए। तो इफ P नेगेशन ऑफ Q, ठीक है, उसके बाद इसका नेगेशन लिख देंगे, इफ P यानी डबल इम्प्लीकेशन, ये मतलब सारे टेबल बनाने हैं, ठीक है। आई होप कि समझ रहे हो आप, ठीक। तो फिर देखते हैं कि ये किसके इक्वल है। तो जी ये आपका आ गया, ये वाला जो टेबल है आपका, ये टेबल कहाँ पर, ये है, और डबल इम्प्लीकेशन का ये, क्या ये मैच कर रहा है। तो अब ये आपने देखना है कि मैच कर रहा है या नहीं कर रहा। टेबल आई होप कि अब तक आपको बनाना आ गया होगा। तो यहाँ पर डबल इम्प्लीकेशन का पहले बनाया, इसका नेगेशन, फॉल्स का ट्रू हो गया, ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स फॉल्स का ट्रू। ये डबल इम्प्लीकेशन कितना हो जाएगा, डबल इम्प्लीकेशन तो हमने बताया था कि ये सेकंड एंड फोर्थ को रिप्रेजेंट करता है, बस वहीं पर ये ट्रू होगा, बाकी में फॉल्स होगा। तो यहाँ पे ये फॉल्स है, यहाँ पर ये ट्रू है, तो ये मैच कर रहा है बिल्कुल, है ना। तो बस ये इसी के इक्विवेलेंट है, डबल इम्प्लीकेशन पी की। सही, तो थोड़ी सी प्रैक्टिस करो ट्रुथ टेबल बनाने की, तो बहुत इजी है क्वेश्चन, इतना कोई टफ नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कॉन्ट्रा पॉजिटिव लिखना है इसका, आई गो टू स्कूल इफ इट डज नॉट रेन, ये 2014 का क्वेश्चन है मेंस से। तो ये पहली बात तो ये इफ देन की है ना स्टेटमेंट है, पी का काम कौन कर रहा है यहाँ पर, इट डज नॉट रेन, इफ के बाद वाली जो है ये पी का काम कर रहा है, आई गो टू स्कूल ये आपका क्यू का काम कर रहा है। तो इसका क्या लिखना है आपको, कॉन्ट्रा पॉजिटिव। तो कॉन्ट्रा पॉजिटिव में क्या करते हैं हम, नेगेशन ऑफ क्यू, इफ नेगेशन ऑफ क्यू देन नेगेशन ऑफ पी, बस यही लिखना। तो क्यू का नेगेशन कर दो पहले, क्यू का नेगेशन करोगे तो क्या हो जाएगा, इफ आई डू नॉट गो टू स्कूल इफ इट रेन्स, ठीक है, समझ में आ गया, यहाँ पे इफ लग जाएगा, इफ इट रेन्स, तो ये इसका नेगेशन है, आई होप, मतलब कॉन्ट्रा पॉजिटिव नॉट नेगेशन, समझ में आ गया। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं, दिस इज लास्ट क्वेश्चन, बुलियन एक्सप्रेशन इज इक्विवेलेंट टू, ये बताना है कि किसके इक्वल होगा, ये भी आपका प्रीवियस ईयर का ही क्वेश्चन है। और ज्यादा प्रैक्टिस के लिए व्हाट यू कैन डू कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जितने अभी तक आ सकते हैं आ चुके हैं, बस उनको प्रैक्टिस कर लो, एंड आई गारंटी कि आपके 4 मार्क्स 100% मेंस में पक्के। तो बुलियन एक्सप्रेशन ये बताना है कि किसके इक्विवेलेंट होगा, ये ऑप्शंस आपके पास है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे यहाँ पर P एंड नेगेशन ऑफ Q, इसको तो ऐसे रहने दिया, और Q और नेगेशन ऑफ P एंड Q ये लिखा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, इसको हमने क्लब कर लिया है, ठीक है। अब इधर इसको तो आप ऐसे देखो, सेट्स में ये होता है A यूनियन
ए इंटरसेक्शन बी, इसका मतलब क्या है, ए है ना। जैसे भाई आपका मान लो ये ए है ये बी, इंटरसेक्शन तो ये वाला पार्ट आ जाएगा, फिर ए के साथ ही इंटरसेक्शन लोगे, ए के साथ इंटरसेक्शन लोगे तो ये ए ही बचेगा ना आपके पास, तो वो ए ही आ जाएगा। तो यहाँ भी ऐसा ही है, तो ये क्यू बचेगा, तो क्यू और ये क्यू इंटरसेक्शन दिस, तो ये क्यू बचेगा। गॉट इट। तो सेट से रिलेट कर सकते हो सारी चीजें। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पे लग जाएगा आपका डी मॉर्गन्स लॉ, डी मॉर्गन्स लॉ। तो पी और क्यू ये इधर आ गया, एंड आपका बीच में आ जाएगा, नेगेशन ऑफ क्यू और नेगेशन ऑफ क्यू और क्यू, ये इतना आ गया। सही है। अब यहाँ से ये क्या है, इसका मतलब हो गया ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट, ये क्या होता था, यूनिवर्सल। अब मैथमेटिकल रीजनिंग में यूनिवर्सल को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, टोटोलॉजी से। ठीक है। अब किसी भी सेट का आप जैसे इंटरसेक्शन लेते थे सेट्स में, यूनिवर्सल के साथ लोगे तो छोटा वाला ही सेट आएगा, ए आएगा। तो अब यहाँ भी ऐसी है, अगर टोटोलॉजी के साथ इंटरसेक्शन लोगे तो इतना ही बचेगा, तो पी और क्यू ये आ जाएगा। ठीक है। तो सी ऑप्शन मैच कर रहा है, दिस इज योर आंसर। समझ में आ गया। तो पी और क्यू, दिस इज योर आंसर। वन मोर क्वेश्चन, हाँ ये लास्ट नहीं था, एक क्वेश्चन और है, दिस इज लास्ट। ठीक है। नेगेशन लिखना है इसका, ये भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन। ठीक है। नेगेशन लिखना है तो मतलब इसको लिखा, दिस इज, इसका नेगेशन ले लिया ऐसे। तो अब यहाँ पे डी मॉर्गन्स लॉ जैसे नेगेशन ऑफ नेगेशन एस, ये तो एस हो जाएगा, है ना। फिर और का बन जाएगा आपका एंड, ये एंड बन गया। नेगेशन ऑफ दिस, इसका भी नेगेशन, नेगेशन ऑफ दिस। ठीक है। अब यहाँ पे फिर से डी मॉर्गन्स लॉ, नेगेशन ऑफ नेगेशन वी गेट आर है, एंड का बन गया आपका और, सही है। नेगेशन ऑफ एस, ये नेगेशन ऑफ एस है, सही है। अब यहाँ पे लग गया आपका डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, एस इंटरसेक्शन यानी एस एंड आर, ठीक है, और बीच में आ जाएगा एस एंड नेगेशन ऑफ एस। अब इसको तो आप ऐसे देखो, ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट क्या होता था, फाइव, है ना। तो यहाँ भी ऐसे ही है, एस एंड एस इंटरसेक्शन दिस विल बी, अब फाइव को क्या रिप्रेजेंट करते हैं, फैलेसी, है ना। तो अब फैलेसी के साथ अगर यूनियन ले रहे हैं तो यही वाला सेट बचेगा। अब जैसे ए यूनियन फाइव कितना होता था, ए, तो यहाँ भी ऐसे ही है। अब ए का काम ये कर रहा है, ठीक है, फाइव का काम फैलेसी का, तो कितना बचेगा, एस इंटरसेक्शन आर। तो एस इंटरसेक्शन आर, ऑप्शन डी इज राइट आंसर। आई होप कि समझ में आ गया है। तो ये आपका चैप्टर हो गया है फिनिश, हमने पूरी कोशिश की है कि समझ में आ गया है आपको। फॉर प्रैक्टिस आई सजेस्ट कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आप लोग कर लो जितने भी आए हैं अभी तक, ठीक है, और आपके 4 मार्क्स 100% गारंटी है कि मेंस में आ जाएंगे। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, लेक्चर अच्छा लगा है, कमेंट करके बताइए।